ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी के लिए विशेष सूचना। अब से हर दिन का एपिसोड रात्रि 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। जी हाँ, जो डेली का नया एपिसोड होगा वो हर रात को 9 बजे पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और ज्योतिष मिराकल पर तो आपको डेली के 1 या 2 वीडियो नए देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बंधुजनों, रात्रि को 9 बजे का जो एपिसोड है वो आपने ज्यादा से ज्यादा देखना है और ज्यादा से ज्यादा बंधुजनों को शेयर करना है। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए हम उत्तम से उत्तम जानकारी लेकर के आते रहें, जो आपके जीवन की परेशानियों को, आपके जीवन के संकटों को दूर कर सके। ग्रह शास्त्रों पर आधारित ज्योतिष में जो उपाय गए हैं वो उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और बहुत खुशी होती है जब आप सभी भक्तों का उत्तर आता है कि शास्त्री जी, जो उपाय आपने बताया था उस उपाय के करने से हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह उठते ही नाभि पर क्या चीज लगाएं जिससे आपके जीवन में कभी पैसे की कोई कमी ना हो। साथियों, ये जो भी उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित और ज्योतिष पर आधारित सात्विक उपाय होते हैं। अगर आप सच्चे मन से इन उपायों को करते हैं तो आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होती है। एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। हम सभी की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो। और ये सारी चीजें अगर कहीं से हमें प्राप्त होती हैं तो इसका माध्यम होता है पैसा। अगर हमारे पास पैसा है तब हम अच्छा घर भी खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हैं और बहुत सी सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और जानकारी भी मैं आपको दे सकता हूँ कि पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सुख भी आपके पास हो। आपकी बोलचाल इतनी मधुर होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहे। आपका आचार व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि आपकी प्रशंसा हर जगह पर होनी चाहिए। केवल पैसा होना इंसान के पास मायने नहीं रखता, ये भी मायने रखता है कि संसार में व्यक्ति की रिस्पेक्ट क्या है, संसार में जो लोग हैं वो आपको किस दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो, उसके लिए अपना व्यवहार भी आपको सहज रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज का जो उपाय मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, इस उपाय को आप बड़ा ध्यान से सुने और फिर मैं आपको बताता हूँ इस उपाय के परिणाम आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। प्यारे बंधुजनों, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इत्र का बहुत महत्व बताया गया है। जी हाँ, सुगंधित द्रव्य या जिसको इंग्लिश में सेंट बोलते हैं या परफ्यूम भी बोलते हैं, बहुत महत्व बताया गया है इत्र का। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों की बात करें, कहते हैं देवी देवताओं की पूजा में भी इत्र का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इत्र की खुशबू से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर हम किसी भी पूजा पाठ में, अनुष्ठान में इत्र का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से हमारी की जाने वाली पूजा जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त होती है और हमें परमात्मा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है।
साथियों, इत्र का प्रयोग करने से माता महालक्ष्मी भी बेहद जल्दी प्रसन्न होती है और हमारी ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। बात करते हैं ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इत्र के प्रयोग से। अगर आपका शुक्र कमजोर है या शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम मिल रही है तो आपने इत्र का प्रयोग जरूर करना है। बाहर अगर आप कहीं काम पर जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने शरीर पर इत्र का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से आप जहां पर भी जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं, उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथियों, कई सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि शुक्र ग्रह को वीक है, उसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें। तो मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सा और बहुत ही अचूक उपाय कि आप ज्यादा से ज्यादा आप या तो देवी देवताओं का पूजन करें, उसमें शुक्र ग्रह को इत्र अर्पण करें। उसके बाद आपने जब भी घर से बाहर जाना है, थोड़ा बेशक अगर आप ज्यादा इत्र प्रयोग नहीं करते तो थोड़ा इत्र प्रयोग करें, लेकिन बाहर जाने से पहले अपने शरीर पर इत्र का प्रयोग जरूर करना है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, शुक्र ग्रह जो है वो जो है आकर्षण शक्ति को बढ़ाने वाला ग्रह होता है, या जो अगर स्त्री है तो पुरुषों के प्रति आकर्षण को पैदा करता है। अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप इत्र का प्रयोग करते हैं तो स्त्रियों के में आपका आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप अपनी नाभि पर इत्र लगाते हैं, जी हाँ, गुलाब का जो इत्र है, अगर सुबह उठते ही आप अपनी नाभि पर वह इत्र लगाते हैं तो ऐसा करने से माता महालक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती है और आपके ऊपर अपार धन संपत्ति की कृपा होती है। कहते हैं कि सुबह उठकर नाभि पर इत्र लगाने से भी आपके सभी ग्रह शांत रहते हैं, आपके समस्त कार्यों में आ रही सभी अड़चने दूर होती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐशो आराम, धन वैभव, दौलत, बंगला, गाड़ी ये सब आपको मिले, तो आपने भी डेली रूटीन से सुबह उठ करके चंदन के इत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, गुलाब के इत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपने अपनी नाभि पर उसका इत्र लगाना है और बहुत ही कम दिनों में आपको इनके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जितना ज्यादा मन से आप इस कार्य को करेंगे उतना ही जल्द आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आप सुबह उठ करके नाभि पर इत्र लगाते हैं तो ऐसा करने से आपका भाग्य भी बेहद मजबूत होता है, और अगर आपके कार्यों में किसी तरह की कोई अड़चने हैं या आपका भाग्य कहीं पर कमजोर है, जहां पर आपका साथ नहीं देता, तो इस उपाय के करने से आपका भाग्य बलवान होता चला जाएगा और आपके सभी कार्य बिना किसी विघ्न के बनते हुए चले जाएंगे। साथियों, इत्र का प्रयोग पूजा पाठ में करने से हमारे पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन है वो अड़चने भी दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आप गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र अपने घर में भी देते हैं तो ऐसा करने से घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है, घर में किसी भी तरह का अगर कोई दोष बन रहा है वो दोष भी समाप्त होते हैं और आपके घर में जो है चहक महक होने लगती है, घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। घर में इत्र का प्रयोग करने से घर के माहौल में आ रही सभी रुकावटें, सभी अड़चने दूर होती हैं और परिवार सदा हंसता खुश रहता है। तो साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताया कि सुबह उठकर नाभि पर इत्र लगाने से आपको क्या क्या फल मिलते हैं। आशा करता हूं आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहें। प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय के साथ।
तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे। बोल भद्रकाली माता की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय।